कैसे? खाली 4 साउंड आया और ब्रदर का साउंड आया। दूसरे लोग कैसे हैं? कैसे हैं? और कैसे हैं? कुछ नहीं है, दम नहीं है। सुबह का कुछ नींद नहीं हुआ क्या रात को? हुआ है ना, जो साउंड ही नहीं आ रहा है। सभी लोग कैसे हैं? खाना खाया कि नहीं? खाया है। ठीक है, हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। यार सीखना है ना, ज्यादा हमको सीखना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम लोग इधर जुड़े हैं आपके साथ, आप ही हमारे अंदर है। हमारा सहायक पवित्र आत्मा हमको दिया है, जो स्वर्ग राज्य का और रहस्य पिता आपका प्रेम और आपको समझने के लिए हम इधर हैं। क्यों? आप ही से हर एक चीज बन गया, हम विश्वास से मानते हैं। और हमारे लिए आपका ही योजना है। हमको आपने सब कुछ दिया है, जो दिया हुए हर एक चीज आपके वचनों से हम जानने के लिए, और इस धरती पर, इस भूमि पर हम रहते हैं, जो आत्मा से चलने के लिए हमको जानना चाहिए विश्वास से कैसा, विश्वास में हम कैसे दृढ़ बनना है, विश्वास में कैसे चलना है। और प्रभु यीशु, जो आपने किए हुए हर कार्य, जो मान के, केवल मान के नहीं है, हमारा जिंदगी के लिए नहीं है, इस संसार पर जीते वक्त प्रभु यीशु आपको और दूसरों के लिए देना है। जो आपने, आप ही प्रभु, आप ही रक्षक, आप ही हमारा गॉड, ये हर लोग जानने के लिए जो हम सीखते हैं। और हम चाहते हैं कि आपको और गहराई से समझने के लिए, आपका वचन गहराई से समझने के लिए, विश्वास के बारे में हम सीख रहे हैं अभी। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मैं आपको सौंपता हूं। जो मेरे द्वारा बात करना है, क्या मेरा मुंह आपको दे रहा हूं, आप ही बात करिए मेरे मुंह के द्वारा। और हर लोगों के अंदर जो आप है, उन लोगों को आसान से समझाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, जल्दी शुरू करेंगे। विश्वास क्या है? विश्वास का अर्थ हम लोग पढ़ा है ना। सबसे जरूरी है जो आत्मा में चलना, जो पिता को हम मानना, या पिता का प्रेम हमको समझना, स्वर्गराज का जो चीजों है, या स्वर्गराज है, जो स्वर्गराज इधर लाना, या स्वर्गराज के नियम में जीना, उसको एकमात्र चीज चाहिए, वो विश्वास। सिखाया ना हम? हाँ, कोई नए लोग हैं तो अभी विश्वास क्या है? हर लोगों के पास मैं बुक देखता हूं, पेन देखता हूं, लेकिन कब पूछता हूं ना, तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता है। 6 बजे से सोते कितना बजे सोते हैं आप लोग? नहीं, अभी इधर 10-11 बजे। तब तक उस दिन का कुछ पढ़ाई किया हुआ हम लोग देखें, प्रभु हमारे पास बात करे, प्रभु के साथ हम लोग जुड़े। ऐसा किसी को आया है क्या? हाँ, किसी का हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। इसके लिए विश्वास क्या है बोलेगा तो आंसर नहीं आ रहा है, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, विश्वास क्या है? हाँ, अनदेखी चीजों का प्रमाण है, या जो आशा करते हुए उसका स्थिर प्रतीक्षा है। विश्वास जो हम आशा करते हुए उसका क्या है? स्थिर प्रतीक्षा
है। सही है ना? और हम परसों कल सीखा था, सही है, जो आशा है वो क्या है? साचा है। सही है? और आशा है वो साचा है, और हमारा विश्वास है वो एक कच्चा पदार्थ है। जब तक उसको पूरा कच्चा पदार्थ नहीं देता तो साचा में हमारा जो वस्तु कोई डालते हैं ना, उसका डिजाइन बनने के लिए डिजाइन बनाना है। मान लो कि चेयर का बताया मैंने, चेयर पूरा चेयर आएगा क्या? हम आधा विश्वास डाला, कितना आया? आधा चेयर। उसको चेयर को अभी खाली बैठने का ऊपर का आया, 4 पैर नहीं आया, बैठ सकते हैं क्या? नहीं। हमारा तो जो मिलने के लिए हम आशा करते हुए, वो मिलने के लिए मेरा विश्वास उसको पूरा होना चाहिए। एक ही विश्वास में सदा हम दृढ़ बने रहना चाहिए। कैसे दृढ़ बने रहना चाहिए? हमको सीखना चाहिए कि नहीं? जो हम बुलाते हैं, अभी एक व्यक्ति है, वो उसका पूरा जिंदगी कब उनको पिता परमेश्वर का वाणी आया, तब से उसका जिंदगी पूरा वो विश्वास में ही बैठ गया। क्या क्या बैठा क्या बोलते ना? उसका जिंदगी पूरा विश्वास में निकाला, चला। हाँ, विश्वास में ही चला, विश्वास में दृढ़ बने रहा। उनको बुलाएंगे क्या? हाँ, ओके। वो अभी आएगा, पीछे से आएगा, कि कोई पीछे से नहीं देखना है। अभी आइए हमारे साथ आपका साक्षी देने का और सबको विश्वास के बारे में सिखाने का। आइए, जो उनका नाम है वो अभी अब्राहम आया क्या? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सभी देख रहे हैं अब्राहम किधर है? हाँ, सचमुच में हार है। देखिए, ये की शब्द जो बाइबल का, मैंने उसको जिंदा कराने के लिए दिखाया। सबका अंदर आया कि अब्राहम सच्ची जिंदा है। ऐसा ही वचन वो सच्ची जिंदा है, ये ही वचन जीवित है, बात करता है हमारे अंदर। जो किधर अभी भी जो चीजें अभी मुर्दा है, जो जीवित नहीं है, उसको जीवित देने वाला वचन है वो विश्वास का वचन। अब्राहम को हम बुलाया है, अब्राहम हमारे पास बात करेंगे। सही है ना? ठीक है। सो हम जाएंगे जल्दी, तुरंत जाएंगे जेनेसिस, उत्पत्ति 17 नहीं 15 में जाएंगे, 15 में जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 15। हाँ, एक से पढ़ेंगे। हाँ, स्लो पढ़ेंगे। किसी के पास माइक है ना? माइक है ना? पढ़िए, स्लो पढ़ेंगे, सभी उनके पीछे दौड़ना है। सेम बाइबल नहीं है, और किसी का दे दीजिए उनको, या कोई पढ़िए। नहीं, माइक में पढ़िए, माइक में पढ़िए, सबको दौड़ना है, दौड़ना है। ओके। इन घटनाओं के बाद अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह करते हुए सुना। उधर दिखाता है, वो दर्शन में क्या? ईश्वर का वाणी को यह कहते हुए सुना। पहली चीज जरूरी है विश्वास आने के लिए, ईश्वर की वाणी। क्या जरूरी है? ईश्वर की वाणी हमारे साथ है कि नहीं? किधर है? वचन में ही है। हाँ, वचन में है। जो वचन हृदय में कब जाएगा? कब मेरा मुंह से अंगीकार करता हूं, और जे क्या करता है? एक
त्रिकोण है, मैं उसके वो सब्जेक्ट नहीं लेता हूं क्योंकि आप लोगों को समझ गया वो जब उस पहले जरूरी है हमको ईश्वर का वाणी या वचन, सही है ना। जो अभी सभी लोग इधर बैठे हैं, मेरा आवाज पीछे आ रहा है, बिना माइक मेरा आवाज आ रहा है। हाँ, प्रभु ने इतना बड़ा आवाज क्यों दे दिया मालूम है? हाँ, सबको सुनाई दे नहीं है। हमारा एक ड्रीम है, मेरा एक विजन है, इधर से आवाज इतना कितना बड़ा ग्राउंड है ना, तब तक पहुंचना है, लाखों लाखों लोग इधर बैठ के सुनना है। इसके लिए प्रभु ने दिया इतना बड़ा आवाज। आमीन बोला, एक ही आमीन बोला है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओ वाणी है, ईश्वर का वचन है, हमारे पास अभी है। अभी ईश्वर बात करता है कि नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं ब्रदर बात कर रहा है बोल के? मैं बात कर रहा हूं। हाँ, ईश्वर बात कर रहा है, सही है ना। पवित्र आत्मा हमारे साथ बात कर रहा है। अगर मैं बात करने के लिए आएगा तो आप लोगों को लगेगा ये खाली ऐसा ही एक क्या बोलते हैं कहानी। जब ईश्वर बात करता है और हर एक वचन उसमें जीवित है, वो हमारे अंदर जाता है और हमारा जो मरे हुआ विश्वास को भी जिंदा कराता है, सही है ना। ठीक है, अभी पढ़ेंगे जो उसके बाद में वही है, ईश्वर का वाणी सुना। ईश्वर का वाणी हम सुनते हैं कि कभी कभी ज्यादा बात करते हैं। मैंने कोई लोग सुना मिला है, मेरे को मिला है, जब वचन के बारे में देते हैं या वचन जो देने के टाइम में क्या है, मैं आपसे ज्यादा विश्वास करता हूं। कैसे? सुबह उठ के मैं संध्या वंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं और मेरा बाइबल पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, सैक्रामेंट है ना, सैक्रामेंट क्या बोलते हैं उसको, सैक्रामेंट, हाँ हमारे उधर बैठता हूं, उधर जाके मैं प्रार्थना करता हूं। उसके बाद में शाम को सुबह मिस्सा भी जाता हूं, या मिस हो गया तो शाम का मिस्सा के लिए जाता हूं और नोवेना के लिए जाता हूं, रिट्रीट के लिए जाता हूं। इसमें किधर भी वचन का कुछ आया है क्या? नहीं आया। हाँ, कोई लोग है जो वचन सुनने के ज्यादा मेरा कार्य बताने के लिए तैयार है। मैं कर रहा हूं, मैं ही पूरा कर रहा हूं, प्रभु का कुछ उसमें खामी नहीं है। हाँ, ये लोग सुनने लोग है कि ये लोग प्रभु को सिखाने लोग है, सिखाने वाले लोग है। हाँ, प्रभु को सिखाने वाले लोग हैं। मैं ये कर रहा हूं, प्रभु को दिखा रहा हूं ना, मैं ये कर रहा हूं, ये प्रार्थना कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। उधर एक है ना, बाइबल में दिया है पब्लिकन, और उधर वो बोलता है कि मैं इतना दान दे दिया, इतना मेरे ने प्रार्थना करता हूं, तोरा मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूं और सब कुछ मैं कर रहा हूं, है ना। और एक बाहर से एक आदमी आया, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं एक पापी है, लेकिन मेरा सिर भी ऊपर करने के लिए क्या है, मेरे को योग्य, मैं एक योग्य नहीं हूं। बोलेगा तो प्रभु आप ही महान है, आप से ही सब कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने किया है गलती, वो माना है और रिपेंटेंस, उसका सोच बदल गई है, प्रभु को माना है। अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। जो मैंने किया हुआ कार्य और प्रभु ने किया हुआ कार्य को मानना है, वो बहुत अंतर है। अभी देखिए अब्राम के सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, अब्राम है ना, वो भी अभी बात करता है, लेकिन पहले सुनता है, उसके बाद में उसका है ना, जो पूरा सुनने के पहले उनका भी बात आता है। देखेंगे, आगे पढ़िए। अब्राम, मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं। अभी किसको बोल रहे हैं प्रभु? अभी किसको बोल रहा है? मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं। मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं। एक को एक जांचिए और बोलिए, मत डरो,
यीशु हमारा ढाल है। मत डरो, मत डरो, मत डरो, डरो मत। यीशु हमारा ढाल है। हाँ, देखिए, ये बीज कब हम लोग दूसरे लोगों के अंदर बोते हैं ना, जब ये पक्का उसका फसल आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे। तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। तुम्हारा पुरस्कार बहुत छोटा होगा। मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा पुरस्कार बहुत छोटे होंगे। हाँ, बहुत महान होगा। हम लोग अब्राहम का संतति है। हमारा पुरस्कार छोटा है कि बहुत बड़ा है? बहुत महान है। हम लोग बहुत अमीर हैं। हाँ, ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ। देखिए, अब्राहम का देखिए, अभी अब्राहम का भी अंदर का बाहर आ रहा है। हम भी करते हैं ना, जब वचन जो वाणी आता है, वचन आता है, मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, कितना मैं संध्या वंदन भी करता हूँ, मिस्सा कितना गया मालूम है, कितना रिट्रीट किया मालूम है, अभी भी मैं ऐसा ही दर्द है, ऐसा ही घर में पूरा प्रॉब्लम है, और क्या सुनना है इससे ज्यादा? हम मैंने कितना भी किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपका क्या सुनना है? मेरे को होता है कि नहीं है? हाँ, ऐसा ही अभी अब्राहम बात कर रहा है, मैं अभी निसंतान हूं। उसने क्या करने के लिए? तेरा पुरस्कार बहुत महान है। अभी सुनना बहुत जरूरी है कि अब्राहम ने, और बात करना बहुत जरूरी था। हाँ, अभी हमको तो मैंने बोला है ना, अभी जो उनको बुलाएंगे, विश्वास में बहुत वो दृढ़ बन रहा था, और उनको बुलाएंगे, वो उनका नाम लेने के वक्त सभी लोग उधर इधर देख रहे हैं। हाँ, सही है ना? हाँ, पीछे से आने वाला है बोल के उनको इतना उधर से अंदर से एक्साइटमेंट है। हाँ, हाँ, वैसा ही अभी पुरस्कार बहुत बड़ा आया है। तुम लोगों को बोलेगा तो खुशी होता है कि नहीं? सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? लेकिन अब्राहम क्या कर रहा है अभी? हाँ, उनका बोल रहे हैं, मैं निसंतान हूं, मेरे को बच्चा नहीं है, मेरा उम्र हुआ है, क्या दिखता है वही बोल रहे हैं। सही है ना? हम भी बोलते हैं, सिस्टर, इधर हमारे पास प्रभु बात कर दिया, हमारे लिए वो हमको विश्वास के बारे में सिखाया। कौन सिखाता है? इधर प्रभु सिखाता है। सही है ना? उसके बाद में हम आके, प्रभु मेरा घर में बहुत समस्या है, मेरे को शांति नहीं है, नींद ही आता नहीं है। अभी विश्वास बढ़ा कि अंदर से अब्राहम के तरह उनका जो मरे हुए चीज ही बात कर रहा है। विश्वास बढ़ा नहीं, अगर हमने विश्वास के बारे में इधर सिखाया, ये प्रभु ने सिखाया, हम लोग नहीं सिखाए, उसके बाद में आके हम बात करते हैं, सिस्टर मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, घर में बहुत समस्या है, बीमारी भी बहुत बड़ी है, किसी ने जादू टोना मात्र मंत्र कुछ किया है। अभी इन लोगों का अंदर मरे हुए चीज बात करता है कि अब्राहम के तरह, या जिंदा वचन के विश्वास बात कर रहा है? अभी मरे हुए चीज अंदर से बात करेगा तो उसमें कुछ जीवित का कुछ लक्षण है क्या? जीवित आएगा क्या? जीवित का लक्षण का सबूत क्या है? मुंह से कभी भी निकलता है विश्वास। विश्वास चीज दिखता है? विश्वास नहीं दिखता है। मैं इधर से गुस्सा से बोलूं, दिखता है ब्रदर को कुछ आज गुस्सा आ गया,
सुबह की बोलते हैं गुस्सा में कुछ बात करेगा तो पक्का बीबी को और ब्रदर का कुछ आसपास में झगड़ा टक्कर चला गया। तुरंत बात इधर आता है कि नहीं है? कुछ भी गुस्सा में बात कर, गुस्सा दिखता है कि नहीं? तब तो विश्वास नहीं दिखता है क्या? किसने बोला? पौलुस ने क्या किया? पौलुस जब उधर जो वो क्या नाम है उसका, टीचिंग करता था उधर, लुस्त्रा में जब वो प्रीचिंग करने के बाद में एक लंगड़ा के अंदर जो विश्वास देखा बोलता है, सही है, विश्वास, उसके अंदर विश्वास आया। वो किसने देखा? पौलुस ने देखा। जो विश्वास देखने के लिए होता है कि नहीं? विश्वास कब देखने के लिए मालूम पड़ता है मालूम है? एक आदमी के पास 3 से 5 मिनट बात करेगा तो बस, कितना? 3 से 5। कैसे हैं पूछने के बाद में हम अच्छे हैं, क्या है सिस्टर घर में वैसा है, इधर मेरे को ऐसा है, कितना तकलीफ है, हम लोग बहुत गरीबी में हैं, कोई काम नहीं करते हैं, मेरा पति क्या दारू पीता है, मेरा पत्नी ऐसा है वैसा है। विश्वास का बात है कि अविश्वास का बात है। तब विश्वास दिखता है कि नहीं दिखता है? विश्वास नहीं दिखता है दिख रहा है यहाँ, तो विश्वास दिखता है। अभी इनके अंदर अभी क्या बात कर रहा है? अब्राहम क्या बात कर रहा है? मैं निसंतान हूं। अभी अब्राहम के अंदर विश्वास था क्या? नहीं था। अभी प्रभु उनको विश्वास सिखाने वाला है। वो ही विश्वास प्रभु आज अभी हमको भी सिखाएगा। सही है ना? ठीक है, आगे पढ़िए। और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलियाजर है। उसका प्लानिंग देखिए। अब्राहम का भी योजना है ना, ओ मैं निसंतान हूं, अभी मेरा रिलेटिव्स है, मेरा संबंधी बोलते हैं रिलेटिव्स को, संबंधी कौन है? रिश्तेदार कौन है मेरा? अभी उत्तराधिकारी कौन होगा? दमिश्क का एलियाजर होगा। पूरा इसने प्लानिंग करके रखा है, योजना कर दिया कि नहीं? बहुत कमाया, भी बहुत हो गया, सब कुछ उनको है ना, आशीष था उनके जीवन में, जो सब कुछ अभी प्लानिंग योजना करके रखा है। हम भी योजना करते हैं कि नहीं हमारा? लेकिन प्रभु का योजना दूसरा है कि नहीं? प्रभु का योजना हम समझने के लिए जरूरी है उनका वचन वाणी सुनना और समझना। सही है ना? अभी इनका भी योजना था, सही है ना? इनका योजना उनके लिए अच्छा था कि उनके लिए बुरा ही था? वो बुरा था, क्योंकि इनके अभी संतान बहुत बढ़ने वाला था। लेकिन इनका योजना और इनका ही रास्ता से उनका जो संतानी नहीं था, और उनका जो क्या बोलते हैं उसका, अब्राहम का जो संतति उधर ही खत्म होता था। और दूसरा रास्ता उनका किसका? उसका जो उत्तराधिकारी उनका भतीजा कौन होता था? दमिश्क का एलियाजर होता था। लेकिन प्रभु ये चाहता था क्या? अगर मेरे पास ईश्वर का वाणी बोलेगा तो ईश्वर का वचन नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसके बारे में नहीं जानता हूं, प्रभु को नहीं समझता हूं, तब मेरी योजना हर एक अब्राहम के जैसा ही और एक रास्ता पकड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? उसमें कोई फल है क्या हमको? नहीं। बहुत जरूरी है तब क्या जरूरी है? ईश्वर का वचन हम सुनने का जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस नहीं सुनेंगे, हमारे अंदर विश्वास नहीं बढ़ेगा। जो विश्वास है, जो चीजें हैं अनदेखी है, जो चीज है हमको रखा है, हर एक आशीष उसने हमको दिया है, दिखता है क्या? आशीष दिया है ना। एफेसियो 1 में अध्याय 1 में 3 बोलते हैं, सही है ना? बोलता है ना, आशीष दिया है ना हमको, देने वाला है क्या?
दिया है, ठीक है, उसमें हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे विश्वास नहीं बढ़ा या विश्वास में नहीं चले, तब वो आशीष हमारे फिजिकल जो कार्य में ला सकता है क्या? जो उसका फल हम लोग खा सकते हैं क्या? वो वचन नहीं रहेगा। और वचन के ना हर दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे, रीड पढ़ते हैं ना, पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे। बोलेगा ब्रदर, क्या ब्रदर आप कितना पढ़ते हैं? मेरा वचन मैं बोलूंगा कि दिन में एक दो उधर ही मैं अटकाता हूं, एक वचन या दो वचन या मैक्सिमम 5 वचन पढ़ते समय उधर ही अटकाता हूं। क्यों उधर अटकाता है? प्रभु बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि दिन में मेरा 5 वचन भी नहीं होता है। क्या ब्रदर, मैं दिन में है ना 10 चैप्टर पढ़ता हूं। कितना? 10 चैप्टर पढ़ता हूं। अभी क्या हुआ? उनका इस अंदर विश्वास है कि मालूम पड़ता है मैं दिन में 10 चैप्टर। अगर आप तो वचन, एक वचन में प्रभु बात नहीं करेगा, 10 चैप्टर पढ़ के भी आपके साथ प्रभु बात नहीं करेगा। अगर उसके वचन के अंदर वो वचन में प्रभु अगर आपके साथ बात नहीं करेगा, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा या विश्वास में नहीं चल सकते हैं। आप लोग खाली वो कहानी के तरह पढ़ के हर दिन एक कहानी के तरह जी सकते हैं। हमारा जिंदगी है ना, जब वचन पढ़ते हैं लेकिन मेरा विश्वास और प्रभु का वाणी मेरे को उधर से नहीं मिलता है, अगर उनका वाणी मेरे से बात नहीं करता है, तब मेरा जिंदगी भी मरा हुआ ही जिंदगी है। अब्राहम के तरह निसंतान बोलेगा तो अच्छा ही है कि ये बुराई है? बुराई है बोलेगा तो उसके बाद में जिंदगी पूरा मरा हुआ है। अब्राहम, सिर्फ अब्राहम, उसके बाद में कोई उनका खानदान संतान नहीं है। मरे चीज की जीवित का चीज है ये, मरे हुए। उसके बाद में पढ़ेंगे। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उसे यह कहा, यह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा। देखिए, अब्राहम ने पहले सुना, सही है ना, पहला वाणी सुना, तुम्हारे लिए मैंने बहुत महान पुरस्कार देने वाला हूं, लाया हूं, सही है ना, पहले सुना। उस टाइम पे अब्राहम के पास विश्वासी नहीं था। पहले वाणी सुना तब उनके अंदर विश्वास नहीं था, लेकिन उससे वो क्या बात कर दिया, क्या वचन बात किया उसने? मैं निसंतान हूं। लेकिन फिर भी अभी वचन बोलेगा तो ईश्वर का वाणी फिर उनको मिला। क्या मिला? वो तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा ही पुत्र तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। इधर देखिए, हम भी इधर अभी सुनते हैं, हमारे अंदर से जो विश्वास थोड़ा सा बढ़ के आने वाला है। हमारे अंदर से अभी विश्वास बढ़ते वक्त जो अंदर से कोई दूसरा भी बात करेगा कि नहीं? करेगा। हमारा समस्या बात करेगा कि नहीं? हाँ, अगर अब्राहम ने जो पहली वाणी मिला
उसके बाद में वो छोड़ के गया, दूसरा वाणी सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसके अंदर विश्वास आएगा क्या? जो प्रभु ने योजना की उनके अंदर वो कार्य करने के लिए होता था क्या? नहीं होता था। क्यों है? मेरा उम्र भी हो गया, अभी मैं जाता हूं, ये वाणी क्या वाणी है, झूठ बोल रहा है। हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि नहीं? जो वचन में आए, पहली बार वचन सुने, जब तक मेरा विश्वास नहीं हुआ, मेरे अंदर विश्वास नहीं आया, तब तक हमारा कार्य ही, हमारा जो समस्या ही हमारे पास बात करने लगता है। और जरूरी है उसके बाद में और सुनना। समझ गए? और सुनना जरूरी है। कब तक सुनना जरूरी है? मेरे अंदर उस वचन का, प्रभु का वचन का विश्वास आना तक जरूरी है। समझ गए? हाँ, ठीक है। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। हाँ, ओके ओके ओके, रुकेंगे थोड़ा। अभी वचन कब आया अब्राहम को? सुबह आया कि शाम को आया? शाम को आया। कैसे पता लगा? तारे गिनने के लिए बोला। अगर बाहर जाकर, किसने बाहर लाया उसको? किसने बाहर लाया? हमको हमारे अविश्वास से कौन बाहर ला रहा है? अगर हम बाहर नहीं आए तब हमारा विश्वास बढ़ता है कि हम लोग अविश्वास में ही रुकेंगे। हमारा कार्य है उसके वचन के द्वारा, वचन मान के हम बाहर आना होता है, उधर ही रुकना नहीं। बहुत लोग उधर ही रुकते हैं। अब्राहम को किसने बाहर लाया? अभी ईश्वर ने ही बाहर लेकर आके अभी ऊपर देखने के लिए बोला। ऊपर जब देखा, उसने को बोला कि तारे, आकाश के तारे गिनती करो, आकाश के तारे गिनती करो। उतना ही उसके बाद में पढ़िए सिस्टर। और तो तारों की गिनती करो। संभव हो तो तारों की गिनती करो। वो करता है कि नहीं? कार्य में लेता है। हम बोलेंगे प्रभु क्या बात कर रहा है, इतना तारों में गिनती करने के लिए होता है क्या? है, छोड़। होता है कि नहीं हमारे? अभी रात हो गया, मेरे बच्चे, मेरा घर वालों को खिलाना है, घर में इतना वो क्या है, उसका गाय बैल भैंस बकरियां हैं, उसको ऊपर खिलाना है, मेरे को जल्दी उठना है, सोना है। देखता हूं प्रभु, कल तो फ्री मिलेगा, मैं कल देखूंगा। आज नहीं होगा क्योंकि अभी तुरंत आपने वाणी दिया, काम कितना बाकी है। होता है कि नहीं? हाँ, छुट्टी नहीं है प्रभु, कल मेरे को छुट्टी लेता हूँ, बाद में गिनती करता हूँ। छुट्टी लेता हूँ, बाद में देखता हूँ, अगले बार छुट्टी लेकर मैं रिट्रीट को आऊंगा। अगले बार का छुट्टी मिला ही नहीं, आया ही नहीं। इस बार ही नहीं मिलेगा तो अगले बार मिलता है। हाँ। जब वचन का हमारे अंदर से वो वाणी आता है, जब जाओ उठो, आता है कि नहीं? हम लोगों को भी इधर लाया है। कल ब्रदर ने सिखाया ना, ब्रदर ने सिखाया है। हम लोग हम अपने एबिलिटी से, सामर्थ्य से कोई आया नहीं। हम आए हैं जो प्रभु ने ही हमको इधर लाया है। सही है? उसके बाद में पढ़िए, वो पढ़िए। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति हाँ इतनी ही बड़ी होगी। अभी अब्राहम बाहर जाके आकाश के तरफ देख रहा है, उसको दिखता है बहुत लाखों के
गिनती में तारे दिख रहे हैं, और तारे उधर काउंट करते वक्त उनको प्रभु का वचन का, प्रभु का वाणी का क्या आता है? याद। सोच भी बदल गई। पहले उनका सोच क्या था? मैं निसंतान हूं। हमारी भी सोच ऐसा है कि नहीं? मैं गरीबी हूं, मैं अभी भी समस्या में हूं, मैं अभी भी कर्जा पे हूं, मेरा परिस्थिति अच्छा नहीं है, मैं अभी भी बीमारी पे हूं, मैं अभी भी चल नहीं पा सकता हूं, मेरे बच्चे अभी भी अच्छा ही नहीं कर रहे हैं, मेरा पति दारू पी रहा है अभी भी। वैसा समस्या है कि नहीं? बात करता है कि नहीं? हाँ। किधर किधर क्या भरा? इसमें क्या भरा? हमारा सोच में क्या भरा है? हमारा ही समस्या। पहले अब्राहम का सोच में क्या भरा था? समस्या ही भरा था। अभी उनको 75 को क्या बोलते हैं? 75 की उम्र में आके अभी वाणी दिया, आपको अभी आपका ही संतान क्या हो रहा है? आपका उत्तराधिकारी होगा। वैसा ही जो नक्षत्रों गिनती करेगा, वैसा ही तेरा संतान होगा। अभी बोलेगा, ये उनका दिमाग में बच्चे कब तक पैदा होते हैं? 9 महीना में एक बच्चा, इसमें देखता हूं मैं लाखों, उसका उम्र देख रहा है, तब मेरा उम्र मैं कब तक जिंदा रहूंगा? सोच के बैठा है क्या? मैं कब तक जिंदा रहूंगा? हर 9 महीने बोलेगा तो 1 साल में एक बच्चा। इधर गिनती करते वक्त ये मेरे को प्रभु कुछ झूठ बोल के जा रहा है क्या? ऊपर देखने में और मेरा उम्र में बहुत अंतर है कि नहीं? 75 साल है, इधर उम्र 75 है और उधर लाखों दिख रहा है, और संतति ऐसा बन रहा है बोलता है। अभी इसको डाउट आएगा कि नहीं? तो उनको नहीं आया। उसने प्रभु का वचन को ही माना। तुरंत उसका उधर क्या हुआ? उसका विश्वास प्रभु का वचन के ऊपर आया। हमारे विश्वास प्रभु का दिए हुए वचन के ऊपर है कि हमारे विश्वास हमारे ही समस्या के ऊपर है? कब से? जब से वचन सुना, वचन में आए तब से। और पीछे वाले आंसर ही नहीं आ रहा है। हमारा जो समस्या में है कि जो प्रभु का वाणी में विश्वास है हमारा किधर है? अभी से देखेंगे अभी कॉल कितना आएगा बोल के। हमको हर लोगों का नंबर है। हम सिखाएंगे जो हम भी वैसा ही किया। अब्राहम ने कैसे किया? वैसा ही किया। हमको जो फल हम लोग लाया हमारे जीवन में भर भर के, आप लोगों का जीवन में ही वो ही फल ला सकता है कि नहीं? ला सकते हैं। अभी समस्या किधर है बोल के हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले दिया उनको तारों गिनती करने के लिए। बाहर जाते वक्त उनका याद, उनका सोच भी बदल गई। पहले उनका सोच अपने ऊपर ही था, सही है ना? अपने ऊपर था। मैं निसंतान हूं, मेरे को बहुत उम्र हो गया है। किसके ऊपर था? उनके समस्या के ऊपर था। अभी उनको प्रभु ने इस समस्या से बाहर लाने के लिए, किसमें से? इस समस्या से उसका सोच, उसका कल्पना बाहर लाने के लिए। उसका शरीर पहले नहीं। प्रॉब्लम किधर है मालूम है? मेरा मन का सोच में। बॉडी का समस्या है ना, बॉडी में जो शरीर में लगा हुआ समस्या हटा सकता है। अगर मन का सोच का समस्या वो नहीं हटाएगा, बॉडी का समस्या कभी भी नहीं हट सकता है। बीमारी शरीर को लगा सकता तो हटा सकता है, मन को लगा तो, सोच को लगा तो, कल्पना को लगा तो नहीं हटा सकता है।
इसके अंदर अभी कल्पना करते हुए क्या दिखता है? उनको कल्पना में क्या दिख रहा है? बच्चे, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं कि नहीं उनको? कल्पना में दिख रहा है। सही है ना? हम लोगों को भी कल्पना आता है कि नहीं है? आता है। जब हम बोलते हैं, अभी डॉक्टर बोलता है आपको, अभी बहुत उधर स्त्री लोग हैं, लेडीज लोग हैं, जब प्रेग्नेंट होते समय आपको गुड न्यूज है, गुड न्यूज बोलते वक्त अंदर से बच्चा दिखता है कि नहीं? हमको कल्पना में बच्चा दिख रहा है, वो बच्चा पूरा खेल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, हमारे साथ सदा भी रहता है, और बड़ा रहेगा, बड़ा होगा तो उनके साथ मेरा जिंदगी बिताऊंगा, ये पर दिखता है कि नहीं कल्पना में? कभी कभी मैंने देखा है किधर किधर ऐसा, मेरा कजन सिस्टर है, उन लोगों को देखा, कभी कभी जाके हंसते हैं। क्यों हंसा है? बच्चा बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कल्पना में, इमेजिनेशन में खेलते। सही है ना? बात करते, कोई बात का याद आता है। सही है? कोई कोई अपने आप हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कोई बात करता है कि नहीं? किसी किसी का हस्बैंड बात करता है, किसी किसी का वाइफ बात करता है, किसी किसी का कल्पना में बात करता है कि नहीं? सोच में बात करता है कि नहीं? करता है। वैसा ही उनका अब्राहम का सोच अभी बदलने लगी। क्यों? ईश्वर ने दिया हुआ उनके वाणी या वचन के द्वारा उसका सोच अभी पूरा बदल गया, उसका कल्पना भी बदल गई। कल्पना बोलेगा तो समझ गए पीछे? जो पहले समस्या का कल्पना था, वो अभी उदाहरण ले लेंगे। एक आदमी को कैंसर है, डॉक्टर ने बोला कि 3 महीना वो बचेगा, 3 महीने के बाद में खत्म। अभी उनका कल्पना में क्या आता है? मेरा अभी जिंदगी समाप्त, मेरे को अभी नहीं हो रहा है जाने के लिए, अभी मेरा बाल पूरा उड़ेगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मेरा बीबी को देखने वाला कौन है, मेरा बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है, अभी मेरे को ही काम था। अंदर पूरा क्या आएगा? कल्पना में अच्छे चीज आएगा कि बुरा जो चीज आएंगे? नकारात्मक सोच आएगा ना? सही है? जो नकारात्मक सोच, चिंता हमारे लिए अच्छा है कि बुराई है? हाँ, वो चिंता ही, वो ही जो भय का आत्मा, भय क्या बोलते हैं उसको, डर का आत्मा हमको मारने लगता है। बीमारी से पहले हमारा चिंता हमको मारने लगता है। अभी इसको भी, अब्राहम को पहले चिंता था, उसको बच्चा नहीं था, अभी उनको विश्वास आया जो प्रभु ने दिया हुआ वचन के ऊपर, उसके ऊपर। इतना ही नहीं, अभी दिन रात को दिया, रात को सोते वक्त वो तारे देखता है, तारे गिनती करके उनका दिमाग में उनका मन में सोच भी, कल्पना भी क्या हो रहा है? मेरे को इतना बच्चा हो रहा है। सुबह उठते समय उनको फिर भी उनका क्या है, जो बैल बकरियां भैंस है और जो सब कुछ उसका प्राणियां है और उसका खेती है, जमीन है, सब कुछ देखते वक्त अभी उनको पहले बहुत स्पीड से जाता था, अभी थोड़ा होता है ना, थोड़ा उम्र होता है ना। सच है कि झूठ है? कुछ होगा क्या? दिन में होता है कि नहीं कभी कभी? हम लोग बहुत विश्वास में, सिस्टर ने परसों कल बोले है ना, उनके क्या हुआ जब उनके कजिन को हुआ, तब मेरा विश्वास एक बार साइड में चला गया। वैसा ही उनका भी कभी कभी साइड में होता था कि नहीं? इसके लिए अभी फिर उनको वाणी आता है। अभी देखेंगे वाणी 22 उत्पत्ति में 22 बोलते हैं ना, उसमें 17 उसमें वचन संख्या 17। हाँ, 27 वचन संख्या 27 पढ़िए। इसलिए मैं तुम पर आशीष
हाँ, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। हाँ ओके, उसके बाद में मैं आकाश के तारों मैं आकाश के तारों और और समुद्र के बालू की तरह समुंदर के वाणी के तरह तुम्हारे वचन को तुम्हारे वचन को असंख्य बना दूंगा। हाँ, कैसे करेंगी? समुंदर के बालू के तरह तुम्हारा के तारों की और समुद्र के बालू की तरह तरह अंक बना दूंगा। में असंख्य असंख्य बना दूंगा। असंख्य बना दूंगा। बोलेगा तो वो संतति को काउंटी नहीं है, असंख्य बना दूंगा। बालों में चला गया कभी भी? चलते वक्त कैसे होता है? जो हम ऐसा जमीन पर रखते हैं पैर, ऐसा होता है कि घुस जाता है, फंस जाता है। चप्पल डालेगा तो क्या होता है? चप्पल के अंदर भी घुस जाता है। घुसने के बाद में क्या होता है? टोंसता है। सही है, निकलने के पहले टोंसता है ना, इसके लिए ना निकलता है। और तो क्यों नहीं निकलता है? क्यों निकल, अगर अच्छा लगता है तो हम लोग निकलते हैं क्या? नहीं है। जो बालू के ऊपर जाने के वक्त हम लोग कभी इधर रोड में जाते हैं ना, ज्यादातर बालू ही दिखता है, रेती ही दिखता है। जब जो स्ट्रेट जाने वक्त ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट टर्न है, टर्न के साइड में और बालू ज्यादा है ना, उधर जो इकट्ठा होता है। हम जाते वक्त कितना भी स्पीड रहे ना तो गाड़ी क्या होता है? स्लो होता है। सही है, हाँ। उसके ऊपर जाने वक्त हम लोग एक ही तरह से कटिंग नहीं करते हैं, स्लो से कटिंग करते हैं। बोलेगा तो गाड़ी उल्टा होना नहीं चाहिए। अगर उल्टा होगा तो बालों में क्या होता है? बालों में स्किड होता है। स्किड होगा तो चमड़ी पूरा निकलेगा। अंदर क्या देता है? देखिए, टर्न में बालू है, ये बालू क्या करेगा? अगर स्पीड में जाएगा तो स्लिप हो जाएगा। टर्न में बालू बात करता है कि नहीं? हाँ, बालू बात करता है हमको। हाँ, उसके लिए हम क्या करते हैं? सावधान में या ध्यान देकर स्लो गाड़ी चलाते हैं। वैसा ही अब्राम को जब दिया हुआ वो रेगिस्तान था। अब्राम किधर था? रेगिस्तान में था। रेगिस्तान, रात को काउंट करने के लिए उनको क्या है? तारों है। अभी दिन में उनका विश्वास में बड़े रहना चाहिए ना, विश्वास में दृढ़ बने रहना चाहिए ना, कंटिन्यूअस रहना चाहिए ना, विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए ना। अभी वो विश्वास छोड़ेगा तो उनके अंदर जो प्रभु ने दिया हुआ वाणी कार्य पे ला सकता है क्या? नहीं। हमारा भी गलती कभी कभी होता है कि नहीं? हाँ, प्रभु का वाणी दिया हुआ वचन जीवित है। उसने हमको हर चीजों दिया है, वो वचन में हमको बोला है। सही है ना, लिखा है ना, ये पक्का होने वाला है ना। क्योंकि किसका वाणी है? वो ईश्वर का वाणी है। ईश्वर के वाणी से ही हमारे आंखों को हर चीज दिखता है, ईश्वर से वाणी से ही आया है। जो हर चीज ईश्वर के वाणी से आए हुए, वो हर चीज ईश्वर का वाणी को ही रेस्पॉन्ड करता है। जो हर चीज दिखता है, लिखिए, जो हर चीज दिखता है, जो हर चीज हमारे आंखों को दिखता है, जो हर चीज हमारे आंखों को दिखता है, वो ईश्वर के वाणी के ही द्वारा आया है, या ईश्वर के वचन के ही द्वारा आया है। जो ईश्वर के वचन के ही द्वारा आया है। और जो ईश्वर के वचन के द्वारा आए हुए चीजों, और जो ईश्वर के
वचन के द्वारा आए हुए चीजों उनके वचन को ही रेस्पॉन्ड करता है, उनके वचन को ही रेस्पॉन्ड करता है। क्या करता है? रेस्पॉन्ड बोलेगा तो क्या? प्रतिक्रिया करता है ना, प्रतिक्रिया करता है। रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड करता है उनके, प्रतिक्रिया करता है। कौन सा? और एक बार बोलना है, जो ईश्वर के वचन के द्वारा आए हुए, जो ईश्वर का वचन के द्वारा आए हुए हर चीजों ईश्वर का वचन को ही, ईश्वर का वचन को ही रेस्पॉन्ड करता है। रेस्पॉन्ड को क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया करता है। समझ गए? जो हर चीज को हम बात करते हैं ईश्वर का वचन के द्वारा, हमारा मुंह से जो बात करते हैं ईश्वर का वचन, उसको हर चीज प्रतिक्रिया करता है, रेस्पॉन्ड करता है। समझ गए? इसके लिए शैतान को भी मालूम है हमारे जबान पर ताकत है, सामर्थ है। शैतान को भी मालूम है हमारे जबान पर सामर्थ है। अगर ईश्वर का वाणी को, वचन को लेगा, शैतान का साम्राज्य को बांधने के लिए होता है क्या? या शैतान का साम्राज्य को बढ़ाने के लिए होता है क्या? नहीं होता है। इसके लिए हमारा सोच में वो गलत क्या जो थिंकिंग देता है, थिंकिंग को क्या बोलते हैं? सोच देता है, गलत सोच देता है। नहीं, प्रभु का वचन में क्या मिलता है तेरे को? कभी भी किसी को मिला है क्या? क्यों जाता है उसके उधर जाके? तू क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है? तेरे जिंदगी में कितना काम कर सकता है मालूम है? तेरे को ये बिजनेस कर सकता है, वो बिजनेस दे सकता है, उधर जाके वो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकता है, बहुत स्टाफ रख सकता है। तेरा जिंदगी, तेरे को सामर्थ्य नहीं है क्या? ईश्वर का वचन को क्यों ढूंढ के जा रहा है? आता है कि नहीं मन में? हाँ, मेरे को भी आया था। सामर्थ्य है, ताकत है, बुद्धि है, सब कुछ है। तेरे ईश्वर के वचन, ईश्वर के वचन, ईश्वर के वचन। 11 साल गया, चंगा ही मिला नहीं है तेरे को, सिर्फ ये चंगा ही नहीं मिला, तेरे जीवन में पूरा होता है क्या? आएगा कि नहीं? बात करता है। क्यों? उनको चाहिए, शैतान को भी चाहिए उसका राज इधर बढ़ाना। उसको भी चाहिए हमारा मुंह, बिना हमारे मुंह के द्वारा उसको भी काम करने के लिए होता नहीं है। सो जो स्वर्ग में है वो चीज, स्वर्ग इधर, ये धरती स्वर्ग बनाने के लिए जो दिया है हमको। किसको दिया है? हमको। एक दिन शैतान ने जो मनुष्य को क्या किया? उसके बंधन में डाल दिया। और ये ही प्रभु इतना प्रेम करता था हमारा, वो ही प्रभु इधर आके, जो पाप के वजह से, पाप का जो वेजेस को क्या बोलते हैं? मजदूरी। पाप का मजदूरी क्या था? हाँ, मृत्यु था। वो मृत्यु मरकर उनका जीवन, उनका जिंदगी, उनका जीवित किसको दिया है? उनका लाइफ है ना, लाइफ को क्या बोलते हैं? जीवन। उनका जीवन किसको दिया है? हमको दिया है। जो इतने साल से जो शैतान ने बर्बादी किया है, प्रभु को एक बार ही हटा सकता था। अभी प्रभु ने किया है, जो मनुष्य को उसने किसके बंधन में रखा है, वो ही मनुष्य हर दिन, हर बार वो शैतान को उनके पैर के नीचे डाल के कुचलने के लिए अधिकार हमको दिया है। हर बार हमको कुचलने के लिए दिया है। शैतान को ऐसा नंगानाच करने के लिए, उसका क्या बोलते हैं? उसको शेम करने के लिए। शेम को क्या बोलते हैं? हाँ, लज्जित करने के लिए। हमारे हाथ में उनका ही ताकत, उनका ही पावर, वो हमको दिया है। वो हम समझते नहीं है और हम हर बार
उसका शैतान को इतना बड़ा करके रखा है कि पहाड़ से ऊपर उनको रखा है। इसके लिए बोलता है, वचन में बोलता है इच्चू और शाम को रोने का बोलेगा तो कैसे करते हैं, रोनते कुचलने का तुमको अधिकार दिया है, और कोई दुश्मन आपके ऊपर कोई हानि तुमको नहीं पहुंच सकता है, कोई हानि तुमको नहीं पहुंच सकता है। और बहुत लोग बोलते हैं तेरे को अधिकार नहीं है, ठीक है, तेरे अंदर अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर तुम शैतान को छुड़ाएगा ना, वो शैतान तेरा खानदान पे आएगा, तेरा घर पर आया। सुना है किसी को? बोलते हैं तेरे को अधिकार नहीं है। उसके बाद का वचन है ना, कोई चीज तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, नहीं, कुछ भी हानि नहीं पहुंच सकता है। कोई चीज हमारे ऊपर हानि नहीं पहुंच सकता है। जब ये बात करता है ना, ये वचन लेकर हमारा हृदय का विश्वास बढ़ाना है। हमारा जो मन है ना, मन का सोच है ना, उसको हटाना है, और हमारा सोच यीशु के वचन के द्वारा ही करना है। इच्चू और शाम को हाथी को कुचल सकता है क्या? नहीं होता है। और लायन को क्या बोलते हैं? लायन को, टाइगर को, शेर को कुचल सकता है? किसको कुचल सकते हैं हम? शाम को कुचल सकते हैं, इशू को कुचल सकते हैं। ये इचू है ना, इचू बिचू, हाँ सही है, ओके सॉरी, हमारा कोंकणी थोड़ा सिक्का है, ठीक है, कोंकणी में उसको बोलता है इशू, तुम यीशु बोलते हैं, इसके लिए ब्रदर आशा है, सही है ना, हमको मालूम पड़ा किधर सोच तुरंत गता है। लेकिन बिच्छू को कुचल सकता है, चिंटी को भी कुचल सकता है, लेकिन चिंटी को इस धरती पर रुकने के लिए उसको सामर्थ्य दिए शैतान को, कि कभी भी यीशु ने, प्रभु ने, पिता परमेश्वर में इस धरती रहने के लिए उसको कोई ये नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, परमिशन, अधिकार, कोई परमिशन को अधिकार नहीं है, परमिशन, आज्ञा नहीं दिया। हम लोग बिच्छू और शाम को कुचल सकते हैं, बोलेगा तो शैतान का कार्य, और शैतान उससे छोटा है, हम लोग हर दिन उसको कुचल सकते हैं, उससे छोटा है। हम लोग क्या किया है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो हमारा सोच, हमारा मुंह से उसको बढ़ा दिया, कुछ भी नहीं है, सांप और बिच्छू से छोटी है। हाँ, चिंटी का भी ताकत नहीं है, चिंटी का भी ताकत नहीं है उसके अंदर, चिंटी से भी बहुत छोटा है। इसके लिए बोला उसने, सांप और बिच्छू रोने का, उससे छोटी चीज शैतान है। कभी भी ये वचन हमारा हृदय में क्या करना है, बंधन में रखना है जो उसको, और हर बार हमारे अंदर आता है, कोई तो प्रॉब्लम होने दो, कोई समस्या होने दो, अगर कोल्ड, हम लोग क्या करते हैं मालूम है, कभी भी कोल्ड को क्या, ठंडा नहीं है, जुकाम, सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम और बुखार, और क्या है, जो सिर दर्द आएगा, वो आएगा ना, नॉर्मल है ना, उस टाइम पे होता है कि नहीं है। हाँ, हम भी ऐसा ही हुआ था, हम नीलड़ी में थे, नीलड़ी के पहले मेरे को हर साल को एक बार ऐसा होता था, कभी कभी या 2 साल को सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द पुराता था। लेकिन जब नीलड़ी में रिट्रीट स्टार्ट हो गया, रिट्रीट आने वक्त कोई ना कोई लोग है ना उधर क्या लाते हैं मालूम है, सर दर्द जुकाम और सर्दी और बुखार, ये लाता, ये किसी को होता था। और इतना 3 हफ्ता महीना में 3 रिट्रीट था, इंग्लिश चलता था, कोंकणी चलता था, कन्नड़ा चलता था, बाद में हिंदी शुरू किया, लेकिन शुरुआत के दिन में हर हफ्ता चलता था। हर हफ्ते में कोई ना कोई आते हैं, उन लोगों को 3 हफ्ता में 3 महीना 1 महीना में 1 हफ्ता चल के जाते हैं। हमको हर हफ्ता सर्दी, इधर 2 दिन 3 दिन में सही होता है, अगले हफ्ता में जाएगा तो फिर सर्दी, फिर जुकाम, फिर हमको बुखार,
ये क्या चीज है? पहले ऐसा नहीं होता था, अभी हो रहा है। हमको लगता है कि कमजोरी, थोड़ा काम करने के लिए मन नहीं लगता, सही है ना, थोड़ा थोड़ा। ये ऐसा क्यों होता है? पवित्र आत्मा ने बोला कि अभी तक तुमको दिया हुआ अधिकार आप लोग वापरा नहीं है। आप लोग इधर यीशु का काम कर रहा है, यीशु का राज का काम कर रहा है, उसको बंधन में रखने के लिए, आप लोगों को बंधन में रखने के लिए बार 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 किसके नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल चीज बोलते हैं ना, वो ही आके हमको परेशानी करता है। हम ये क्या बोलते हैं, हर टाइम में रहता है ना, सही है ना, जो हम लोग बोलते हैं उसको सीजन में आने वाला है, ऐसे बोल के। हाँ, ये सीजन में आने वाला नहीं है, ये शैतान से आने वाला है। जब हमको समझ गए, हम उसको डांटे, उधर से छोड़ा नहीं। रूम पर बैठे हम लोग 5-6 आदमी बैठे थे और अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए शुरू किए। कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उसको डांटे। उस दिन से जो बंद हुआ, 2 साल तक हमको सिर दर्द नहीं है, जुकाम नहीं है, सर्दी नहीं है, बीमारी कोई नहीं है, और फीवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज सर्दी, जुकाम, बुखार को हम लोग नहीं डांट सकते। अगले आने वाले कैंसर या लिवर का समस्या या किडनी का समस्या या कोई घुटने का समस्या को भी डांट नहीं सकते। हमारा अधिकार लेना है, छोटे से छोटे चीजों तक हम लोग, चीजों पर भी हमारा अधिकार लेना चाहिए। समझ गए? हाँ, इसके लिए हमने बोला हर एक चीज प्रभु का वचन से आए हुए जो दिखते हैं, हर एक चीज प्रभु का वचन को ही प्रतिक्रिया करना ही चाहिए। अभी ये हमारे शरीर किसमें से आया? प्रभु का वचन से ही। मट्टी से बनाया, लेकिन मट्टी किधर से आया? प्रभु का वचन से ही। ये शरीर है, अभी जो हमारा आत्मा है उसको क्या करने के लिए? रखने के लिए, उसका मेरा आत्मा रुकने के लिए। अभी मेरा आत्मा के साथ कौन है? प्रभु यीशु है, पिता है, पवित्र आत्मा है। किसके? हमारे अंदर। हमारे अंदर ये पूरा धरती, ये पूरा जमीन, ये पूरा पृथ्वी, हर पूरा यूनिवर्सल को बनाया हुआ वो पिता हमारे अंदर है। जो सारे सृष्टि को, हम लोगों को जो बंधन से मुक्त किया हुआ, वो यीशु हमारे अंदर है। किधर भी ताकत दिखाने वाला, हर एक उसका पावर दिखाने वाला वो ही पवित्र आत्मा। शुरुआत से जो उजाला लेकर आया हर चीज बनाने के लिए, प्रभु का यीशु, ये प्रभु का वाणी उसने पकड़ के वो वाणी को कार्य रूप में लाने के लिए, जो दिखने का चीज होने के लिए जो पवित्र आत्मा ने किया, वो ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। डरने का बात है? नहीं है। खाली एक बस मेरा विश्वास, एक ही विश्वास चीज पकड़ के सारे दुनिया में जाके जो मेरे अंदर है यीशु, उसका महिमा हम लोग कर सकते हैं। हम उनका इमेज है ना, उनका प्रतिरूप हमारे तरफ से हम दिखा सकते हैं। उनका हाजिर, उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका प्रेजेंस को, उपस्थिति हमारे द्वारा हम दिखा सकते हैं। बहुत लोग सुना है ऐसा हमारे पास, हमको उधर ऊपर नहीं रखते हैं। ब्रदर, आप लोगों के पास बात करते हैं ना, जो बात करने का या तुम्हारे साथ रुकने के लिए ना, हमको ऐसा लगता है कि एकदम शांत लगता है, एकदम जो हम लोग कुछ ना कुछ प्रेजेंस के तरह ये करते हैं, क्या महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। क्यों? हमने यीशु को वैसा ही माना है। एक वचन है, ये बहुत सीक्रेट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दे दूं कि नहीं? नहीं, वो मेरे को ही चाहिए।
मेरे अंदर जलन है, मेरे को ही, वो मेरे को ही। मैं नहीं दूंगा तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को बढ़ने के लिए नहीं चाहता हूं। हाँ हाँ, धन्यवाद यीशु। ठीक है, 1 कोरिंथियंस 3:18 लगता है मेरे को। 1 कोरिंथियो 3 का अध्याय 3, उसमें 18 पढ़िए। कोई अपने को धोखा ना दे। नहीं है, इनका 18 ये। ओ पहला कोरिंथियो क्या? पहला कोरिंथियो का एक बार पढ़िए, या दूसरा या तो 3:18। वी आर कैरिंग द सेम इमेज ऑफ क्राइस्ट। हाँ हाँ हाँ, 3 का 18 नहीं है? नहीं नहीं, लिखा हुआ है ना, हाँ कोई अपने को धोखा ना दे। यदि आप लोगों में कोई अपने को संसार की दृष्टि में ज्ञानी समझता हो तो वह सच 3 का 18 है। हाँ, 3 का 18। 2 कोरिंथियो 3 का 18 निकालिए। हाँ, 2 कोरिंथिया 3 अध्याय 3 वचन संख्या 18। 2 कोरिंथियो, 3 का 18। हाँ 3 का 18। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जहाँ तक जहां तक हम सबका प्रश्न है, हम सबका सबूत का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है। और हम सब दर्पण की तरह क्या? और हम और हम सब दर्पण की तरह, दर्पण मालूम है? दर्पण, आईना 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 है दर्पण। हाँ, दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित करते हैं। करते हैं। दर्पण में देखा है? दर्पण देखा है? हाँ, दर्पण में क्या होता है देखने के टाइम में? रोज देखते हैं, क्या होता है? हम ही दिखते हैं ना, सेम से सेम। मैंने क्या शर्ट पहना, वो ही शर्ट। मैंने क्या बिंदु लाया, बिंदी बोलते हैं ना, वो ही। सिस्टर ने इधर ये डाला, वो ही दिखता है ना, दूसरा दिखता है नहीं है ना। जो क्या ड्रेस डाले, कैसे है, वैसा ही दिखता है। हम अभी कौन है? फिर पढ़िए। नहीं, वही स्टार्टिंग से पढ़िए वही। शुरुआत से। जहाँ तक हम सबका प्रश्न है, जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है, और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। हम किसको दिखाते हैं? प्रभु की महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। जब लोग दिखता है, हमारे अंदर प्रभु की महिमा दिख रही है। सही है कि नहीं? सेम टू सेम आईना के अंदर कौन दिख रहा है? हमारा चेहरा, हमारा पूरा शरीर दिख रहा है। वैसा जो प्रभु है, प्रभु और प्रभु का महिमा और दूसरों को दिख रही है। कितना बड़ा सीक्रेट देखिए। और पढ़िए। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमा के प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। हम उसका महिमा में रूपांतरित हो जाते हैं।
हम ट्रांसफॉर्म हो गए, वैसा ही, यीशु के जैसा ही। देखिए कितना बड़ा कार्य उसने दिया है, सही है कि नहीं है? हमको पता है, हाँ, हमारा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, हमारा पहचान हमको पता है क्या? जब तक वचन हमको मालूम नहीं है, हमारा पहचान हमको मालूम नहीं है। इतनी बड़ी पहचान है हमारा आइडेंटिटी, जो यीशु के तरह ही हमारा इमेज और यीशु का ही महिमा हम प्रतिबिंबित करने वाला, या दर्पण में दर्पण की तरह दिखाने वाला हम है, और उसका ही महिमा हमको क्या, हम क्या करते हैं? उसका महिमा, महिमा में प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। उसके बाद में और वह रूपांतरण और वह प्रभु अर्थात प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। आत्मा का कार्य है। और वो रूपांतरण है ना, रूपांतरण, हाँ, वो रूपांतरण प्रभु अर्थात प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। किसका कार्य है? हमारा कार्य है। किसका कार्य है? हमारा कार्य ही नहीं है, ये कार्य है आत्मा का। बोलेगा तो प्रभु अर्थात आत्मा, बोलेगा तो पवित्र आत्मा का ही कार्य है। अगर हम ये हमारे जिंदगी में होने के लिए, जो प्रभु बोलता है, जो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, जो पवित्र आत्मा हमको उनके उनके द्वारा चलाता है, वो हम संभाल के जाना चाहिए, ये समझना चाहिए। जब हम हर बार उसके द्वारा हम विधेयत्व में, विधेयत्व बोलते हैं ना, ओबीडियंस को, आज्ञाकारिता में जाते हैं, तब हम कैसे दिखते हैं? प्रभु के जैसा ही। उनका महिमा हम लेकर जाने वाले हैं। हम हर बार, हमारा सोच है ना, यही रहता है। हम सोचते हैं हम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। हमारा सोच कैसे रहता मालूम है? हम प्रभु जब जाता था उधर, वो गया, उस टाइम पे एक जो शैतानी लगा हुआ एक आदमी था, बच्चा था, वो क्या हो गया? पूरा मैनिफेस्ट होने के लिए चालू हुआ। मैनिफेस्ट को क्या बोलते हैं? मैनिफेस्ट, जो ऐसा ऐसा करता है ना, बाद में गिरता है ना शैतान जाने के टाइम में, हाँ, तरतराने लगा ना, वो मैनिफेस्ट होने के लिए चालू हो गया। प्रभु का, ईश्वर का प्रेजेंस में कोई शैतान भी नहीं रुक सकता है। और हम उनका महिमा लेकर जाते हैं, वो महिमा में कोई शैतान कार्य या शैतान रुक सकता है क्या? बेस हम लोग सोच रहे हैं, जब हम लोग जा रहे हैं, किसी के अंदर जो शैतान भी रहेगा, वो मैनिफेस्ट होके जाएगा, बोलने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम उनका प्रेजेंस, उपस्थिति और पावर, सामर्थ कैरी करके जाने वाले हैं। कैरी बोलेगा तो मालूम है कैरी को क्या बोलते हैं? लेकर जाने वाले हैं। बोलेगा तो प्रभु को ही हम लेकर जाने वाले हैं, ये शरीर में प्रभु को ही। कोई बीमारी लोग है, हमको टच करेगा भी तो वो क्या होना है? चंगा हो जाएगा। इसके लिए बोला है, जब आप उसके ऊपर हाथ रखते तब भी चंगे हो जाते हैं। कौन चंगा कर रहा है? हमारे अंदर से प्रभु का ताकत, सामर्थ, वैसे ही जो रक्तस्राव का स्त्री था, उनके अंदर प्रभु का सामर्थ क्या होगी? बहाने लगा। वैसा ही जो हमारे अंदर प्रभु है, उनका ताकत, उनका पावर, उनका सामर्थ, जो आदमी को हम टच करते हैं उनको भी बहना लगता है। हमारा सोच ऐसा ही है, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ है, हम विश्वास से हासिल करना चाहिए।
मानना चाहिए। और वैसा ही हुआ है, वैसा ही मैं और गौरी एक बार इधर एक सिस्टर आई थी। सिस्टर आने वक्त, और ये एमपी से आए थे, आने वक्त उनको है ना जो टाइफॉइड था, टाइफॉइड बोल के बुखार बोला था, लेकिन आने वाले नहीं थे, फिर भी उनको जो लेकर आए, और लेकर आने के टाइम में ये दूसरे परिवार है, मसीह परिवार, हमारा यीशु का प्रभु का परिवार नहीं है, ऐसा जो हिंदू परिवार से थी, और आई थी। आने के वक्त किसी ने उनको जो बोलते हैं पूरा लेते हैं, लेने के बाद में क्या होता है, शैतान को प्रवेश देते हैं कि नहीं है, जो जादू टोना किया, जो और क्या किया, ये किया, हम अंदर लेते हैं, जब भी शैतान को हमारे अंदर काम कर सकता है। इसके लिए शैतान क्या करता है, कोई लोगों को आपके पास, या आप लोग वो लोगों के पास जाएगा, वो बोलेगा तुम लोगों को, तुम्हारे ऊपर क्या किया, जादू टोना किया। हम मानते हैं कि नहीं? हाँ, तुम्हारे ऊपर श्राप है, कोई शैतान तुम्हारे घर में आके रुका है और शैतानी कार्य कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मानते हैं। वचन क्या बोल रहे हैं, बिच्छू और सांप को रोकने का सामर्थ तुमको दिया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि किसी ने बोला हुआ, उनका मानते हैं। का बोला हुआ। अभी ऐसा ही उसने क्या किया, शैतान को अंदर लाने के लिए परमिशन दे दिया था। हम जाके उसको, वो भाई आया था, उनको लेकर आया हुआ भाई आया था, वो भाई है ना हमको आके बोला कि वो सिस्टर है ना, वो बहन खाना नहीं खा रही है, आप लोग थोड़ा आइए, उनको बोलो कि खाना खाओ बोल के। हम जाके जस्ट ऐसा रुका था, कुछ भी नहीं बोला, ये स्टार्ट हो गया, पूरा गिरने लगी, पूरा मैनिफेस्ट होने लगी, पूरा तुरंत होने लगी। उसके बाद में उसके ऊपर कमांड किया, कमांड करने के बाद में उसको थोड़ा उधर हम जो वचन बोलने लगे, ब्रदर भी थे बाद में साथ में, वचन बोलने लगे और दूसरों को भी बुलाया, तुरंत वो शैतान निकल गया। हमारे उपस्थिति बोलेगा तो हमारे अंदर प्रभु है, हमारा उपस्थिति में कोई शैतान भी नहीं रुक सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़े को समझ गए, सबको नहीं, पीछे वालों को अच्छा नहीं लगा प्रभु का। हाँ, प्रभु ने दिया हुआ वादा है, हासिल करके लेना है, ये मेरा है। Only a violent faith can take the things of the kingdom. Violent faith होना चाहिए, हमारा फेथ है ना, एक बलात्कार से ऐसा लेने वाला होना चाहिए, क्यों ना, छीनने वाला होना चाहिए। हमारा विश्वास कब तक के मालूम है, वचन बोलते हैं सही नहीं हुआ, देखेंगे अभी। सिस्टर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन सही नहीं हुआ। उसमें ही मालूम पड़ता है, उसका टोन से मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ता है, टोन से ही मालूम पड़ता है। अंदर से ना फायर रहना चाहिए, अंदर से जो आंक रहना चाहिए पवित्र आत्मा का। उसके बाद में वो जो विश्वास अभी क्या करता था, उसका सोच बदल गई अब्राहम का, उसका कल्पना बदल गई। दिन में, रात को तारों देखता था, दिन में क्या करता था, भालू देखता था। भालू उसके अंदर जाता था, तब क्या बात करता था, बच्चे बात करते थे। वाह, इतना बच्चे अभी मेरे को टोस रहा है, वो अगले बार में, अगले साल आते हैं ना, तब इधर इधर पूरा टोसेगा, अभी पैर के नीचे। उसके बाद में इधर भी पूरा पॉटी भी करेगा, सुसु भी करेगा, पूरा दिखता है, सही है ना। तो मैंने सोचा है, हम लोग बात करते थे, मैं नर्सिंग पढ़ा था, नर्सिंग में है ना पूरा ओपन बात करते हैं। तो ऐसे मेरे साथ है ना फ्रेंड्स थे, हमको साथ बैठने के लिए, उसमें लेडीज लड़की लोग भी थे। हम लोग नर्सिंग पढ़ने के टाइम में मेडिकल में कुछ ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा छुपा हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेडिकल जो फील्ड पढ़ते हैं ना, उसको सब कुछ
देखना मांगता है, सब कुछ सीखना मांगता है, पूरा की पूरा सीखना मांगता है, A to Z सीखना मांगता है। लेबर वैसे बच्चे कैसे होता है, हर कुछ। लेकिन हमको इसके लिए है ना कुछ ये नहीं है, जो क्या बोलता है उसको, शेम नहीं है, शेम हमारे अंदर, शर्म ऐसा बुरा नहीं है, नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल में ही है। वो बोलते थे बच्चे नहीं हुआ तो बच्चे का पॉटी कैसे निकले हम, बच्चे का अभी डायपर पर कैसे निकले हमको अभी अभी हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, शादी होना चाहिए ना, तब बच्चे को कैसे पकड़े हम, अभी बच्चे हुआ क्या। लेकिन पहली सोच में इतना छोटा बच्चे हैं हम, तो अभी तो ठीक है, अभी इधर से उधर रख सकते हैं, हर दिन उनको पकड़ के उधर इधर जाना है। अभी बाद में बोलते हैं हमको थोड़ा सोना जरूरी है, ज्यादा सोते हैं, लेकिन बच्चे रात को सोना नहीं देगा तो कैसे करेंगे। हाँ, शादी कब हुआ, 7 साल के बाद में, बात कब हो रहा है, सोच होता है कि नहीं है, हाँ सोच में आ रहा है कि नहीं है, आ रहा है। ऐसा ही उसको अभी रेती, उसके बालू है ना, बालू पैर के नीचे जाते वक्त उसको भी बात करता है, पैर वो बालू उधर रेती, रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान में बालू है, बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है अभी उनके अंदर, वो मेरा संतान थी, मेरा संतान इतनी सारी बाल में एक गिनती भी नहीं कर सकता हूं मैं, उतना संतति। वो देख रहा है, रात को भी देख रहा है, दिन में भी देख रहा है। अभी उनके अंदर उसको मैं बूढ़ा हो गया बोल के वो उनको है ना याद से ही चला गया, भूल गया हूं, क्योंकि हर बार बात करता है क्या, प्रभु का वचन। अभी प्रभु ही सिखा रहा है विश्वास में कैसा बढ़ना है, विश्वास में कैसा दृढ़ बने रहना है। उसके बाद में अभी इतना ही नहीं, उनको बुलाता था, क्या बुलाता था, सभी राष्ट्र, नहीं, उसका नाम अब्राहम था, अब्राहम। उसके बाद में अब्राहम बोलेगा तो देखेंगे हम लोग, वचन में जाएंगे, उत्पत्ति 17 उसमें 1 से पढ़ेंगे, हाँ 17 में, उत्पत्ति 17, जेनेसिस 17 उसमें 1 से पढ़ेंगे। जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की थी, 99 वर्ष की थी, तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, उनको पहले कब मिला था वाणी, 75 में। अभी उनका उम्र कितना हुए, 99 तक वो छोड़ा नहीं है, सही है ना, 99 नहीं तक छोड़ा नहीं है। लेकिन अभी 99 है ना, उनको अभी क्या बुलाता था, अभी देखेंगे, वचन पढ़ेंगे। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो, मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा, और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है। किसने कहा, ईश्वर ने हमको भी किसने कहा, वो जरूरी है, ईश्वर ने कहे हुए वचन का जरूरी है, सही है ना, ईश्वर ने
कहा हुआ उनका वचन का जरूरी है। हर चीज उसने दिया है, उसके वचन के द्वारा हमको मालूम पड़ता है। अभी हर वचन, हर वादा, हर प्रतिज्ञा उनका दिए हुए वाणी या वचन है। मानना चाहिए कि नहीं? हमारा योजन किसके अंदर है? अभी उनके वाणी के अंदर, उनके वचन के अंदर। अभी इनका किसके अंदर था? अब्राहम का या भविष्य, अब्राहम का भविष्य या अब्राहम का किसके अंदर था? वचन के अंदर था। अब्राहम को दिए हुए आशीष किसके अंदर था? उसके वचन में था। हमको जो वचन है ये मैप है, जो आशीष हमारा आत्मा में डाला है, लेकिन निकलने के लिए, बाहर आने के लिए बोलेगा तो उदाहरण देता हूं। उदाहरण कल ब्रदर ने भी बोला इधर, ये उलातू आप लोगों को बोला जब पोस्टर में बनाने के बाद में बेच दिया। किसी ने उलातू देखा था क्या? बहुत लोगों ने नहीं देखा, कोई इधर के लोग, उस लोगों ने देखा, लेकिन आप लोग समझ गए किधर किधर पूछने का, किधर किधर से आने का, सब कुछ ठीक है। और यह मैप रहता है, जीपीएस मैप। कोई तो अभी मोबाइल में क्या करता है? जीपीएस मैप डालता है। मैप क्या बोलता है? उधर राइट ले लो, उधर लेफ्ट ले लो, उधर यू टर्न मार के थोड़ा वापस आओ, अभी राइट में चलना है, अभी लेफ्ट में चलना है, अभी डेस्टिनेशन दिखाया कि नहीं? दिखाया कि नहीं? वैसा ही वचन में भी इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? निर्देश है। अगर हम लोग निर्देश नहीं करते हैं, निर्देश नहीं पालन करते हैं, तब हम हमारा मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। दे दिए हुए चीज है, लेकिन वो भी अनदेखी है। तो हासिल करने के लिए, लाने के लिए उसका निर्देश का जो बहुत पालन करने का बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं? किसी ने वचन दिया, वो बोला कि तुम बोलो यीशु के गांव से चंगा हो गए हैं, यीशु के गांव के द्वारा मैं चंगा हो गया, भला चंगा हो गया हूं, बोलो, पक्का हो जाएगा। लेकिन इधर से हटा है क्या? शरीर से हटा। अभी वो जाएगा, ओ मेरे को अभी इस बार हो गया ना, तुरंत हो गया, अभी चलेगा संसार पर। अभी फिर शैतान पहले चोटा दिया था, अभी चोटा में वो क्या किया? हासिल कर दिया, अभी बढ़ाने वाला है। उनको भी चाहिए ना शैतान का राज्य में, सही है ना? हाँ चाहिए। बहुत विश्वासी को भी शैतान हराने के लिए आएगा। क्यों आता है? उसको अगर ये आगे जाएगा विश्वास में, तो प्रभु का राज किधर लाएगा? इधर लाएगा। लेकिन हमको दिया है उनका ही अधिकार, वो हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। हम उनके विश्वास में दृढ़ बने रहना चाहिए। कब तक हम लोग विश्वास में दृढ़ बन रहते हैं, तब तक हम लोग वी आर प्लीजिंग द, ओनली वी कैन प्लीज द गॉड बाय फेथ, थ्रू फेथ बोलता है। हम लोग प्लीज को क्या बोलते हैं? ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं खाली विश्वास के ही द्वारा। अगर मेरे अंदर विश्वास नहीं है, ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं क्या? जो ईश्वर ने हमको दिया हुआ हर चीज कोट सकते हैं क्या? निकल सकते हैं क्या? हासिल कर सकते हैं क्या? ला सकते हैं क्या? इनको अभी शुरुआत में प्रभु का वाणी आया था कितना साल में? 75 साल में। लेकिन 75 साल हुआ, दूसरा वाणी भी आया और उम्र बढ़ गए ना। अभी उनको फिर वाणी आया 99, सही है ना? 99 में। तब तक वो विश्वास में कुछ कमजोरी हो गया क्या? वो दृढ़ बने रहा, विश्वास छोड़ा ही नहीं। उम्र का मेरे को कोई क्या नहीं है, वो बोलता है कोई कोई लेना देना नहीं। सिस्टर ने एक वर्ड यूज किया, लिहाद। हम कोई कुछ ना कुछ हिंदी में दूसरे अलग अलग वर्ड सीखते हैं। मेरा उम्र से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरा शरीर से मेरे को कोई
लेना देना नहीं है, मेरा एक ही विश्वास है प्रभु ने दिया हुआ उनका वचन के ऊपर, उनका वादा के ऊपर, उसके ऊपर ही उसका कल्पना कभी भी हिला नहीं, उनका कल्पना भी हिला नहीं, उनका सोच भी हिला नहीं है। प्रभु ने दिया हुआ चीज है वो दिया है, दी है, तो मैं मानता हूं वो मेरे को मिला है। अभी उनका नाम उसके बाद में पढ़िए सिस्टर। तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। पिता बन जाते हैं। अब से तुम्हारा नाम अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं, अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। पिता। हाँ, पहले उनका नाम क्या था? अब्राहम बोलेगा तो क्या है? निसंतान, संतान नहीं था। अभी एक उनके अंदर है ना, एक पंचर है। ये कितना पंचर है? हाँ, एक ही पंचर था। एक पंचर से अभी तक क्या हुआ? उनको बच्चा भी नहीं आया था, उनका जो संतान दिखने नहीं था। अभी एक पंचर, फिर कौन आ रहा है? प्रभु ईश्वर आ रहा है, उसको बोल रहा है आज से तेरा नाम अब्राहम नहीं है, क्योंकि अब्राहम जब जब बुलाता है उसका अर्थ क्या है? निसंतान। हर लोग बुलाते हैं उनको, जो उधर जो उनके संबंधी है, उनके रिश्तेदार है, उनके और कौन 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 है, उनके पड़ोसी वाले हैं, जो किधर मार्केट जाता है उधर वाले हैं, हर लोग उनको क्या बुला रहा है? अब्राहम। अब्राहम बोलेगा तो अर्थ क्या है? निसंतान। अभी उनको फिर भी कौन आया? ईश्वर आया, ईश्वर का वाणी दे दी है। अभी क्या करके? अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं, इब्राहिम। इब्राहिम बोलेगा तो बहुत से राष्ट्रों का पिता। इब्राहिम बोलेगा तो क्या है? बहुत से राष्ट्रों का पिता। अभी उनका उम्र 99 उम्र में अभी जाके अब्राहम अब्राहम बुलाने वाला उन लोगों को क्या बोल रहा है? मेरा नाम अभी अब्राहम मत रखो, बुलाओ, मेरे को अभी बुलाओ इब्राहिम। सभी को पूछ रहा है। अभी देखिए वो वचन दे रहा है, कैसे दे रहा है? प्रभु को दे रहा है। अभी बोल रहा है कि कैसे, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है? कल तक हम लोग अब्राहम बुलाते हैं, आज इब्राहिम। सही है ना? और अभी बोल रहे हैं प्रभु का वाणी मेरे को आया, प्रभु ने मेरे को बोला है कि तुम बहुत से राष्ट्रों का पिता है। ये लोग बोलेगा बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आज से मेरा नाम क्या है? हाँ, दिया हुआ वादा किसको था? उनको दिया कि इनको दिया था? अब्राहम को। उसमें से लेना देना उनको क्या है? दूसरे से लेना देना क्या है? हमको वादा दिया है ना, हमको प्रतिज्ञा दिया है ना। जो हमारे विश्वास कोई हिला सकते हैं क्या? कोई नहीं हिला सकता है। एक आपको एक टेस्टिमनी बताता हूं। एक जो मैन ऑफ गॉड को क्या बोलते हैं? अगुआ बोलते हैं ना। परमेश्वर का दास। ओके, एक परमेश्वर का दास है ना, वो इंडोनेशिया में बन गया। इंडोनेशिया कौन सा कंट्री है? एक्चुअली मुस्लिम कंट्री है। उधर है ना, वो वचन बांटने के लिए लगा। वचन बांटते वक्त कोई ना कोई विश्वासी में आए, थोड़े लोग आए, एक 50 के अंदर के 100 के अंदर लोग आए। लोग आने के बाद में ये हर लोग विश्वासी बन गए, मुस्लिम लोग था। लेकिन उधर क्या हुआ मालूम है? इनका बच्चा है ना, वो पैराप्लीजिया बोल के बीमारी में पड़ा था। पैराप्लीजिया बोलेगा तो उसका मसल है ना, उसको जो मसल को क्या बोलते हैं इसको? मांस पूरा है ना, उसका नोज पूरा है ना, वो उसको ये नहीं है, उस पर बल नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, वो ऐसा ही पैरालिस का तरह
कुछ नहीं, उसको कुछ काम नहीं कर सकता है। उसको पिता और माँ ने है ना उसका हर दिन का रोज का कार्य है ना वो करना मांगता है, खाना खिलाना मांगता है, बेड पे ही उसको बिठाना मांगता है, उसको लाके सोफा में या चेयर में बिठाना मांगता है, और या सोने के वक्त उसको जो क्या बोलता है बेड के ऊपर सुलाना मांगता है ना, बोलता है ना, हाँ सुलाना मांगता है। वैसा ही कार्य था। और ये लोग दूसरे हैं ना अविश्वासी थे ना बाहर के, वो अविश्वासी लोगों ने बोला कि तुम लोग क्या विश्वासी बन गया, अभी वो बोलता है तुमको चंगाई मिलता है प्रभु से, तुमको चंगाई दे दिया प्रभु ने, सब कुछ किया है, तुम लोगों के अंदर चंगाई हुआ है बोलता है, लेकिन उनका ही बच्चा सही नहीं है। अभी जिंदा प्रभु है तो उनका बच्चा को भी दे सकता है ना। वैसा बोल के इधर 50-100 लोग था, उनको भी वापस गया, चर्च पूरा उनका खाली हुआ। अभी उनको और एक मैन ऑफ गॉड यीशु का दास मिल गया, मैंने अभी छोड़ दिया काम। क्या क्या हुआ तेरे को? नहीं है, मैंने इतना विश्वास में लाया था, लेकिन अभी ऐसा ऐसा हो गया कि मेरा बच्चा है ना उसको कोई ताकत नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है। सभी लोगों को यही बोलता है कि उसका जिंदा परमेश्वर, उनको उठाने तो बाद में जाके बैठो ना, बाद में उधर जाओ ना, मेरे को अभी करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि हर लोग यही बात कर रहे हैं। मैंने अभी क्या छोड़ दिया? मिनिस्ट्री छोड़ दिया। अभी बोला कि ये कर, प्रभु ने ऑलरेडी आपको आपका बच्चा को चंगाई दे दिया है। किधर है? उनको दिया पहला पेतरुस 2:24 में। वो बोला कि चंगा दिया हुआ है, चंगाई को मानो। नहीं, वो बात नहीं कर सकता है, वो बात नहीं कर सकता है, तेरे को मुंह नहीं दिया है, दिया है, बात करो हर दिन। अभी तू पुक्कट में खाली बैठा है ना, काम नहीं है ना, तो स्टार्ट करो आज से। मैं भी इस दिन मिला है ना, मैं भी आऊंगा और हम लोग साथ में एग्रीमेंट करेंगे और यही वचन उनको बोलेंगे। अभी वो बच्चा किधर है? बेड में सोया है। ये लोग आए साथ में, उधर हाथ रखे, बोला कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों द्वारा ये बच्चा भला चंगा हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों के द्वारा ये बच्चा भला चंगा हो गया है। उस दिन है ना वो यीशु का दास है ना जो बोला हुआ वो चला गया। वो चलने के बाद में अभी कंटिन्यूस बोलो, 1 महीना बोलो, बोला कितना? 1 महीना तक कंटिन्यू। अभी तेरे को कोई काम ही नहीं है ना, तेरे को यही काम है, अभी बोलना है वचन। अभी बोलने के लिए स्टार्ट कर दिया। 1 महीना हुआ, फिर भी वो यीशु का दास को कॉल कर दिया इसने, यही यीशु का दास है वो, और एक यीशु का दास जो बोला था ना उनको कॉल कर दिया। कॉल करके बोला कि क्या है ब्रदर, अभी तक हुआ नहीं है, मैं सुबह से रात तक सोता तक बोल रहा हूं, अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन वो बोला कि अभी तक हुआ नहीं है ना, 30 दिन तक विश्वास में दृढ़ बने रहा था ना, ये ही कंटिन्यू करिए, और 1 महीना, और 1 महीना, अभी और 1 महीना स्टार्ट किया, पूरा बैठा 60 दिन हो गया। फिर कॉल कर दिया, ब्रदर कुछ ऐसा मेरे को दिखता नहीं है। वो तुरंत बोला कि विश्वास में बड़े रहना, अभी और 1 महीना करो, और 1 महीना ऐसा ही बैठो, एक ही वचन पकड़ो, उनके ऊपर बोलो। अभी वो बोला कि मैं भी कभी कभी फ्री रहूंगा ना, आपके विश्वास के साथ मैं भी जुड़ूंगा, हम लोग साथ में करेगा। फोन में वो भी ज्वाइन होता था, करने के लिए शुरू किया, कब कब फ्री है तब चढ़ने के लिए शुरू किया। 1 महीना तक फॉलो किया, 30 दिन तक, फिर हो गया 90 दिन हो गया। 90 दिन में देखता है मेरे को अभी कितना बोलूं ब्रदर, नहीं हो रहा है, प्रभु ने मेरे को कुछ चुना नहीं लगता है, मेरा बच्चा को भी सही होने वाला नहीं लगता है। उसने बोला कि ये कैंसिल कर दो जो बोला है, अभी से और 1 महीना करेंगे, इतना 3 महीना किया है ना, अभी 1 महीना करके देखेंगे। फिर अभी उसने है ना उस दिन बोला कि तू स्टार्ट करो। अगले दिन का सुबह आया, उठ के उनका काम पूरा हो गया, बैठ के शुरू किया।
यीशु के गांवों से वो मेरा बच्चा चंगा हो गया है। यीशु का गांवों से मेरा बच्चा चंगा हो गया है। यीशु का गांवों से मेरा बच्चा चंगा हो गया है। यीशु का शाम तक खाया, रात तक खाया, वो आंखें बंद कर बोलते रहा। बच्चा उठ के बोलता है, पापा मैं उठ गया हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं पापा। खबर कब तक किधर तक पहुंच गए मालूम है? गांवों से गांवों। अभी इनका बच्चा उनका जिंदगी से प्रवचन कर रहा है। The Lord. Hallelujah. 50 से 100 लोग बाहर गए थे। वो लोग ने बोला कि देखो हमारा मैन ऑफ गॉड यीशु का दास का बच्चा उठा है, हमारा हमारा यीशु जिंदा है। उधर सब लोगों को बताया और उस दिन उनके चर्च में 3000 लोग जुड़े। तुरंत 1 साल में उनका चर्च में 10,000 लोग आए, विश्वासी बन गए और इनका चर्च बढ़ गया, 20,000 लोगों का चर्च हो गया। यीशु का महिमा बाहर नहीं है, यीशु का महिमा हमारे अंदर से हम लोग दिखाने वाले हैं। हमारा विश्वास जब तक हम हासिल नहीं करते हैं उसका फल छोड़ना ही नहीं है। वो विश्वास में बढ़ रहना है। हम सोचते हैं इसको पैर नहीं है, इसका पैर लंगड़ा चलता नहीं है। यीशु ने कभी नहीं बोला कि मैंने लंगड़ा को भी चंगा नहीं किया। एक छोटा सी गवाही देता हूं मैं। एक ईश्वर के दास थे, वो काला था, निग्रो। जब वो अमेरिका में थे, वो उस टाइम पे है ना, जो गोरे लोग है ना, जो काले लोगों को बाहर डालते थे, वचन सुनने के लिए नहीं देते थे। वो वचन किधर सुनता था मालूम है? डोर के सामने रुक के है ना, और उधर से सुनता था। कोई गोरा आएगा तो उनको दौड़ाता था। और उस टाइम पे उसको क्या करता था, तब कोई गोरा आके उनको दौड़ाता था ना, तब फिर वापस आता था, सुनता था। कोई गोरा उधर आएगा तो फिर दौड़ता था। बच्चा था, छोटा था, और उनके अंदर इतना प्यास आने लगा, उनको सीखने के लिए कोई किधर भी नहीं मिल रहा है। एक दिन उसने प्रभु के पास बोला, प्रभु मेरे को एक बाइबल दे दो और मेरे को सिखा दो, कुछ आता नहीं है। क्या है वो? अंगूठा छाप वाला, कुछ आता नहीं है। बाइबल अभी किसी ने उनको दे दिया है, देखो मेरे को एक बाइबल चाहिए प्रभु, बाइबल दे दो मेरे को। और किसी ने उनको बाइबल दे दिया है, पढ़ने के लिए होता नहीं है। पवित्र आत्मा आप ही सिखाइए मेरे को पढ़ने के लिए, अपना आप सीखने के सिखाओ, पढ़ने के लिए अपना आप सिखा। और पवित्र आत्मा ने पूरा उनको अभी निर्भर होना चाहिए किसके ऊपर? यीशु के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर। इसको कुछ भी जानता नहीं है। उसका मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गया अभी रोड पर स्टार्ट हो गया। रोड पर आने वालों जाने वालों को सब कुछ, सभी को वचन देता था थोड़ा, और चंगाई करता था। लोग जाते थे नहीं। 10 उधर 3 लोग थे, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। उधर कितना तक 12 बोलेगा तो उसका उधर एक बिल्डिंग खाली था, वो बिल्डिंग किसी ने उनको दिया है। और उधर है ना, वो प्रार्थना पूरा करने लगे, वचन देने लगा, चंगाई करने लगा। बहुत लोग आता था, कंटिन्यूअस 3 साल दिन और रात को वचन बांटने ही जाता था। उधर आके है ना, कोई ऐसा आदमी आया था, उसका पैर ही नहीं था। क्या नहीं था? पैर नहीं था। वो बाहर से आया इधर कुछ आवाज सुन के, और आके उधर प्रार्थना में जुड़ा। और जुड़ने वक्त उधर प्रार्थना में उनका पैर है ना, वो जो नहीं था वो पैर पूरा आया, अपना आप आया। और एक को हाथ ही नहीं था, हाथ ही नहीं था। और उधर प्रार्थना में जुड़े थे, वचन में जुड़े थे। वचन में ये जब उधर सिखाता था, वो वचन में बोलता था, प्रेजेंस था उधर। 3 साल से चलता था, उसका हाथ ही नहीं था। उधर एक लड़की को बोला कि उसके ऊपर जाओ, अभी उधर जाके वचन प्रार्थना करो, वचन बोलो। उधर वचन बोला, उसका हाथ है ना, जब सभी उधर थे खड़ा था, वो हाथ आने लगा, और सब कुछ उसका उंगली भी आने लगा, और हाथ ऊपर नीचे उठाया।
जो चीज दिखता नहीं है आंखों से, वो चीज प्रभु लाने वाला है, लेकिन हमारा विश्वास से हासिल करना चाहिए। वो विश्वास ही लाता है, छोड़ना नहीं। तब तक दिखता नहीं है, छोड़ना ही नहीं। अब्राहम ने छोड़ा क्या? बच्चा नहीं है, 100 साल हो गया, फिर भी छोड़ा नहीं है। 100 साल में उनको दिखता है एक्चुअली उनका मरा हुआ शरीर, लेकिन उनको दिया हुआ वो वादा, प्रतिज्ञा मरा हुआ नहीं है, वो वादा जिंदा था। वो वादा से उसका संतान बन गया। हमारा सोच भी क्या होना चाहिए? वचन के अनुसार होना चाहिए। मेरा कल्पना भी वचन के अनुसार होना चाहिए, मेरा मुंह भी वचन के अनुसार होना चाहिए, जो मेरा हर कार्य वचन के अनुसार होना चाहिए। वचन को ही मेरा जो लिविंग अंदर से मैं देखना चाहिए कल्पना में, वो ही विश्वास है। समझ गए विश्वास के बारे में? दृढ़ बने रहना चाहिए विश्वास में। ठीक है, समझ गए ना सभी? ओके, अभी प्रार्थना करेंगे हम लोग छोटी सी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमको पवित्र आत्मा के द्वारा आज सिखाया आपका विश्वास में कैसे दृढ़ बन रहना। विश्वास से जो चीज आप भी इधर चंगा करते थे, आप भी जो शैतानी कार्य को, शैतान को भगाते थे, हर चीजों आप विश्वास से लाता था, वो ही आपने हर एक शिष्यों को सिखाया। आज हम लोग भी आपका शिष्य है, इधर आए हैं। हम भी चाहते हैं वही विश्वास से कार्य करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, वही विश्वास का आत्मा हमें दिया है। हम जो विश्वास में बड़े रहना चाहते हैं, दृढ़ बने रहना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारा मददगार है। हर दिन हमको आप सिखा रहे हैं जो विश्वास में बढ़ने के लिए और भी दृढ़ बनने के लिए आप ही हमारा कंफर्टर है, जो सब कुछ आप ही सिखाता है, सत्य आप ही सिखाता है। आने वाले बातों के विषय में जो रहस्य है वचन में, वो भी आप ही सिखा रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु के नाम पर ही प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।